चलिए हेलो मित्र, आज बड़ा ढेर दिन के बाद क्लास ले रहे हैं। थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। दिक्कत क्या कहिएगा, मतलब लगन इतना था ना कि कहना ही नहीं है। लगन में इधर बिजी हो गए थे, 3-4 दिन क्लास नहीं आ पाए, ठीक ना। आज क्लास ले लिया जाता है। 3 क्वेश्चन पहले छूट गया था न्यूमेरिकल का, ठीक ना। पहले वो उसको पूरा कर देते हैं, उसके बाद ये वीडियो के बाद मैथ के सेशन लेके आएंगे, ठीक ना। अब पूरा त्रिकोणमिति मैथ पढ़ा देंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी चाहे फिजिक्स से लेकर फिर चलाएंगे कहाँ। चलिए आज पहला क्वेश्चन देख रहे थे। वो वाला मार्कर दो तो, ये वाला मार्कर नहीं चला। अच्छा वो मार्कर था ना ऐसा। देखिए 11 को नंबर का पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी वाहन के पीछे देखने के लिए कुछ जो अब हम पहले भी जान चुके हैं कि पीछे देखने के लिए गाड़ी में बैक सीट जैसा देखने के लिए उत्तल दर्पण, कौन दर्पण हो, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। यानी कि साइड मिरर में कौन सा दर्पण लगा रहता है, उत्तल दर्पण लगा रहता है। तो आईने के रूप में उपयोग किए जाने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया। कितना दे दिया जी, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे दिया है। कितना दे दिया, यानी कि आर दे दिया है। कितना दे दिया, वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं। कितना दिया जी, 2.4 मीटर दिया। कितना दिया है, 2.4 मीटर दिया है। ये तो आपका क्वेश्चन में दे दिया है। यदि एक कार इस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है जी, 6 मीटर की दूरी पर है। एक कार है जो दर्पण है, कौन दर्पण है जी, उत्तल दर्पण है। कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण। उस दर्पण से कितना मीटर की दूरी पर है, तो 6 मीटर की दूरी पर है। क्या मीटर की दूरी पर है, यानी कि यू का मान दे दिया। वस्तु की दूरी दे दिया 6 मीटर, कुछ हो 6 मीटर। अब बताइए ये माइनस होगा प्लस होगा। अब जब भी हम, ये अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। देख लीजिए ना, ये ध्रुव है, कुछ है ध्रुव है, कुछ है ये ध्रुव है। एक बाद ये फोकस है, कुछ है फोकस है। अब जब भी वस्तु रखेंगे इधर रखेंगे, यही ना वस्तु रख सकते हैं जी। तो हम बताते हैं कि बाएं साइड की वस्तु, कौन साइड की वस्तु हो, बाएं साइड की वस्तु निगेटिव होता है। कुछ होता है निगेटिव होता है, यानी कि यू हमारा कुछ हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, कुछ हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं ना है जी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूरी पर है तो उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या करें, ज्ञात कीजिए। कुछ कह रहा है जी, प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ पर ही बनेगा और प्रकृति है और आकार कैसा है, यही तो हमको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। आज हम पहले भी निकालने के लिए हम दर्पण सूत्र जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/u + 1/v। अब हमको भी नहीं दिया है, u नहीं दिया है, f दे ही नहीं है, तो पहले हम f निकाल लेंगे। u दे ले, भी नहीं दे ले। अब जब भी सूत्र में 3 चीज में है, प्रतिबिंब की दूरी है, वस्तु की दूरी है और फोकस दूरी है, तो जब भी 2 चीज देगा तब ना एक चीज निकाल सकते हैं आप जी। तो यहाँ पर हम f निकालेंगे आर की सहायता से। किसकी सहायता से हो, वक्रता त्रिज्या की सहायता से हम यहाँ से f निकाल सकते हैं। तो f बराबर, यानी कि फोकस बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। कुछ होता है r/2। ये फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए हैं। हम जानते हैं कि फोकस दूरी f बराबर होता है वक्रता त्रिज्या r/2 होता है। कुछ होता है r/2 होता है कि नहीं होता है। तो हम ऐसे निकाल लेते हैं। f बराबर हो जाएगा, r के मान दिले 2.4 मीटर दिले। कितना दिले जी, 2.4 मीटर दिले। अब बटे 2, जब इसको काट देंगे हम तो f बराबर देखे तो कितना हो जाएगा, 1.2 मीटर होगा कि नहीं होगा। f बराबर 1.2 मीटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, निकलेगा ना। अब हम दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/u जोड़ 1/v। दर्पण सूत्र तो यही ना होता है। सूत्र इसलिए बार बार लिखते हैं ना ताकि आपको याद हो जाए, समझ में आया। हमको f दर्शाता है फोकस दूरी, u दर्शाता है वस्तु की दूरी, v दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी। देखिए न्यूमेरिकल का 2 वीडियो और चढ़ा दिए हैं, एक से लिखित है। इधर थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है, इधर लिख देते हैं, ठीक ना। लाइट से नहीं दिखाई दे रहा है, इधर लिख लेते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ तक इसको रहने देते हैं, यहाँ से यहाँ लिख रहे हैं। देखिए AR का मान कितना दिले जी, 2.4 दिले। कितना दिले है, 2.4 मीटर दिले है। अब बटा 2 f बराबर, यहाँ लाइट था चलते नहीं, यहाँ लिख दिया हूँ, लाइट से नहीं दिखाई दे रहा था। 1.2 मीटर हो गया। कितना हो गया, 1.2 मीटर होगा। कोई दिक्कत, f बराबर कितना होगा, 1.2 मीटर। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र हम जानते हैं कि 1/f बराबर होता है 1/v जोड़ 1/u। होता है कि नहीं होता है जी। दर्पण सूत्र यही होता है ना। हम बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं ना कि ताकि आप लोग को याद हो जाए, समझ में आया। चलिए 1/f का मान कितना दिले है, दिले कहता 1.2। भी निकालना था, भी हम यहाँ पर लिया लेते हैं। तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। अब माइनस कैसे हुआ, जब इस साइड इसको लिएगा तो ये माइनस हो जाएगा, इस साइड इसको लिएगा तो इसको माइनस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो 1/v बराबर f का मान कितना दिले है जी, 1/1.2 दे दिया है, माइनस u का मान दिले है माइनस 1/6 दिले है, यही ना दिले है।
1/6 मीटर दिले है। यहाँ से देख लीजिए 1/भी, इसको उड़ा दीजिएगा तो उस पर 10 हो जाएगा। ये पॉइंट उड़ा के ऊपर 0 बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो 1 कट जाएगा, 5 बनाती है, 1 कट जाएगा 6 बनाती है। देख लीजिए 5/6 माइनस माइनस प्लस पर जाएगा, 1/6 होगा कि नहीं होगा, तो 1/भी बराबर एलसीएम में लेंगे 6। अब देखिए तो 6 एकम 6 यानी कि 5 एकम 5, ये हो जाएगा 1। देखिए तो 1/भी बराबर हो जाएगा 6/6, 1 काट देंगे तो कितना हो जाएगा, भी बराबर हो जाएगा 1। होगा कि नहीं होगा, ये प्लस में आया, कोची में आया हो, प्लस में आया। अब हम प्रतिबिंब जब प्लस में आया तो इससे हमको पता चल रहा है ना कि प्रतिबिंब कहाँ पर है, दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है जी, दर्पण के पीछे। जब हमको भी यानी कि प्रतिबिंब की दूरी कोची में आता है, प्लस में आता है, कोची में आता है जी, प्लस में, तो हमको पता चल जाता है कि प्रतिबिंब कोची में बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कोची बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं जी। आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन में, कौन पूछ रहा है, उसके प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, तब प्रतिबिंब की स्थिति हम पता कर लेते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनेगा। कहां पर बनेगा हो, दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब कहां पर, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसे बनेगा, काहे से कि जब पॉजिटिव आ जाता है, प्रतिबिंब की दूरी कुछ में जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, तो दर्पण के पीछे बनता है। कहां पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अब पूछ रहा है कि इसका आकार और प्रकृति कैसा था। प्रकृति देख लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं आकार। एम बराबर क्या होता है, -v/e होता है। कुछ होता है जी, -v/e होता है। कुछ होता है -v/e होता है। एम बराबर हम जानते हैं, v के मान कितना दिले है, +1 दिले है, तो -1। आई देखिए यू के मान कितना दिले, -6 दिले है, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एम बराबर कितना जाएगा, +6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। तो ई से पता चल गया कि प्रतिबिंब कैसा बनता है, दर्पण को तो पीछे बनता है और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है जी, सीधा बनता है। और वस्तु से कितना बने, 1/6 गुना छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से 1/6 गुना छोटा बनेगा। कैसा बनेगा जी, छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, 1/6 गुना छोटा बनेगा। इसमें 1 डालो तो 1/6 गुना छोटा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु का आकार से 1/6 गुना छोटा बनेगा। आकार पूछ रहा था। अब प्रकृति कैसा होगा, यानी कि सीधा होगा। प्रकृति कैसा होगा जी, प्रकृति सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। कैसा होगा जी, सीधा होगा। कैसा होगा, सीधा होगा। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, सीधा बनेगा। कोई दिक्कत, अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो बोलिए, जल्दी इसमें 1 डालो। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है तो कहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, तो उतार लीजिए, छाप लीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन लाइए, खोल देते हैं। लाओ ना, इधर खोल देते हैं। उल्टा खोल रहा है ना, इसको ऐसे खोलना है। लो जल्दी पढ़ो। चलिए इसको मिटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने, ये नंबर 12 नंबर, ये वाला तो हो गया ना जी, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, कुछ हो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब, कुछ हो किसी वस्तु का, पहले देख लीजिए। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ पर बनता है जी, दर्पण के पीछे बनता है। 60 सेंटीमीटर पर बनता है। कुछ बनता है, 60 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, बताएं कि दर्पण कैसा है, दर्पण भी कैसा बन रहा है। और दर्पण ने पूछ रहा है और फोकस दूरी पूछ रहा है। कुछ पूछ रहा है जी, फोकस दूरी पूछ रहा है, दर्पण कैसा बनेगा, देख लेते। कोई दिक्कत,
कह रहा है किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कोई दर्पण हो, चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, वास्तु की दूरी तो हर हाल में नेगेटिव होगा, कुछ होगा नेगेटिव होगा। कैसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पर सामने रख रहा है, दर्पण के सामने रख रहा है, कितना दूरी पर रख रहा है जी 15 सेंटीमीटर पर, यानी कि यू का मान कितना हो जाएगी -15 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा -15 सेंटीमीटर। अब माइनस काहे लिखे हैं, चाहे उत्तल दर्पण हो के चाहे अवतल दर्पण हो के, कभी भी तो वास्तु रखेंगे दर्पण की किस साइड, हम बायां साइड रखेंगे ना, बायां साइड रखेंगे ना रखेंगे तो माइनस में ही होगा, माइनस में होगा कि नहीं होगा जी। आगे क्वेश्चन देखिए कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। देखिए क्वेश्चन में कह दे रहा है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे प्रतिबिंब प्लस में होता है, कुछ होता है प्लस में होता है, यानी कि भी बराबर कितना हो जाएगा प्लस 60 सेंटीमीटर होगा, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है हमसे कि फोकस दूरी क्या होगा, फोकस से दूरी ने पूछ रहा है, फोकस दूरी होगा, और दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा, ये हम ये पता कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, हम जानते हैं फार्मूला होता है दर्पण सूत्र से कि 1/f बराबर होता है 1/v जोड़ 1/u। हम बार बार फार्मूला लिखते हैं, समझ में आया, ताकि जब भी मैथो पढ़ाएंगे ना तो उसमें जहां मैथ में फार्मूला लगेगा ना उसको तुरंत लिखेंगे, ताकि आपको मतलब जितना बार प्रैक्टिस कीजिए, जितना बार वीडियो को देखिएगा, जितना बार आप घर भी प्रैक्टिस कीजिए ना, तो फार्मूला लिख को प्रैक्टिस कीजिए। जानते हैं इससे फार्मूला आपको याद करने के अलग से झंझट नहीं रहता, आपको याद हो जाता है, ठीक ना। तो 1/f यानी कि एफ के तो वैल्यू ना दिया है, एफ है पूछ रहा है हमसे, फोकस दूरी पूछ रहा है, तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/v के मान दिले 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर दिले, यहाँ प्लस है, यहाँ पर ही -15 सेंटीमीटर दिले, कितना दिले है -15 सेंटीमीटर दिले, कोई दिक्कत है। तो 1/f बराबर हो जाएगा 1/60, ये माइनस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा हो -15 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले पर हो जाएगा 60, होगा कि नहीं होगा, एलसीएम लेला पर हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। देखिए 1/f हो जाएगा, ये -3/60 हो जाएगा, हो कि नहीं होगा, काट देंगे तो 1/20 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जी। तो f बराबर हो जाएगा आपको -20 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं होगा, f बराबर कितना हो जाएगी -20 सेंटीमीटर। अब हमको पता चल गया कि फोकस दूरी कुछ में आ गया जी, ऋणात्मक आ गया, कुछ हो गया ऋणात्मक में आ गया। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगा, तो फोकस दूरी कुछ हो जाएगा 20 सेंटीमीटर रहेगा, फोकस दूरी कितना होगा 20 सेंटीमीटर है, कोची में आ रहा है निगेटिव में आ रहा है। तब हम दर्पण पता कर लेते हैं। देखिए ये हम कौन दर्पण पढ़ रहे हैं, पहले हम अवतल दर्पण पढ़ते हैं, पहले उत्तल दर्पण पढ़ लेते हैं। कौन दर्पण पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण। देखिए ये कौन दर्पण है जी, उत्तल दर्पण है, ये कौन दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है कि नहीं, उत्तल दर्पण है। ये कुछ ये ध्रुव है, ये क्या है फोकस है, कुछ है फोकस है। इधर अनंत लीजिए, बहुत दूर, इधर कहीं भी अनंत ले सकते हैं, उधर भी अनंत ले सकते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। देखिए अगर हम कोई वस्तु यहाँ पर रख रहे हैं, कुछ रख रहे हैं यहाँ पर, तो इसका फोकस दूरी देखिए, जब इसका फोकस दूरी हम बोले थे कि दर्पण के बाएं साइड, वस्तु तो यही ना रख सकते हैं, वस्तु तो हम यही रख सकते हैं, तो वस्तु हम रखें कितना दूरी पर जी 15 सेंटीमीटर की दूरी। यहाँ कोई ए से बी तक लेकर के वस्तु है, इसका दूरी कितना दे दिया है 15 सेंटीमीटर दे लिया है, ये आपको क्वेश्चन में दे दिया है, समझ में आया। अब हमको ये पता करना है ना कि क्वेश्चन पूछ दिया है ना कि दर्पण कौन है, उत्तल दर्पण है कि अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण हम लिखे, उत्तल दर्पण लिखे हैं। कौन दर्पण लिखे हैं, उत्तल दर्पण लिखे हैं। ये उत्तल दर्पण है कि नहीं है, ये उत्तल दर्पण है, ये वाला उत्तल दर्पण है जी। देखिए वास्तु तो दर्पण की साइड रखते हैं, बाएं साइड रखते हैं, किस साइड रखते हैं बाएं साइड, लेकिन इसका फोकस दूरी देखिए तो दायां साइड बढ़ रहा है, किस साइड बढ़ रहा है दायां साइड। अब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है जी, फोकस पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है फोकस पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है। देखिए तो प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है, कहां पर बन रहा है जी फोकस पर। जब प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा है तो इसका तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब तो प्लस में होगा, उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब प्लस में होगा, कैसे कि दर्पण की साइड है दायां साइड है, अरे इस साइड दायां साइड है, इस साइड ऐसे खा रहिएगा तो कहीं दायां हो जाएगा। जब ऐसे खा रहिएगा देखिए ऐसे बनाइएगा ना तो ये आपका दायां होगा, ये कुछ होगा बायां होगा, ये दायां होगा ये बायां होगा, बार बार बोल रहे हैं ये कुछ होगा दायां होगा। जब हम ऐसे घूम जाएंगे तब ये मेरा दायां हो जाएगा, ये मेरा बायां हो जाएगा। लेकिन अभी जब हम ऐसे खा रहे हैं तो ये मेरा दायां है, और दायां में देखिए तो फोकस दूरी कुछ होता है प्लस में होता है, कुछ होता है प्लस में है, लेकिन यहाँ तो देखिए तो फोकस दूरी माइनस में आ गया है। तो उत्तल दर्पण कभी हो सकता है नहीं ना, कुछ होगा अवतल दर्पण होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दर्पण कैसा है, दर्पण पूछ रहा है कि कैसा दर्पण है,
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कैसा दर्पण है, तो हमको तो उत्तल दर्पण नहीं है। अब जाहिर सी बात है कि अवतल दर्पण होगा। अब कैसे अवतल दर्पण होगा, आइए उसको भी देख लेते हैं, हम इसको मिटा लेते हैं। देखिए अवतल दर्पण कैसे होगा वो भी तो देखना जरूरी है ना जी। देखिए ये देखिए, ये हमारा कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कुछ ये फोकस है, कुछ जी फोकस है। ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। देखिए इसका यह ध्रुव होता है, कुछ होता है ध्रुव होता है, यहाँ पर फोकस होता है, यहाँ पर कर्वेचर यानी को कर्तक केंद्र होता है, इधर कुछ होता है अनंत होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इसका फोकस देखिए, कुछ बोल रहा है जी ये प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। अगर वस्तु अनंत पर आता है तब नहीं कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। हम बताएं कि नहीं बताए हैं कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु हम अनंत पर रखेंगे तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा जी, फोकस पर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, हम बताएं कि नहीं बताएं, बताइए। तो इसका फोकस दूरी कहाँ है जी, -20 सेंटीमीटर दे दिया, कता दे दिया है, -20 सेंटीमीटर। अब यह पता करना, देखिए तो बोले थे कि दर्पण के बाएं साइड के, कुछ हो बाएं साइड के, चाहे फोकस हो चाहे वस्तु की दूरी, कुछ होता है निगेटिव होता है, कुछ होता है निगेटिव। दर्पण के दाएं साइड की वस्तु कुछ होता है पॉजिटिव होता है। तो इसका फोकस दूरी देखिए तो किधर है, दर्पण से बाएं साइड है कि नहीं है, दर्पण से बाएं साइड है कि नहीं है, इसका फोकस दूरी दर्पण से बाएं साइड है कि नहीं है। ऐसे मत, ऐसे देखिएगा बाएं साइड है कि नहीं है, तब बाएं साइड होगा तो ऐसा कुछ होगा, फोकस दूरी निगेटिव होगा। तो यही तो पूछ रहा था, तो फोकस दूरी निगेटिव है कि नहीं है, फोकस दूरी निगेटिव है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कौन सा दर्पण है, तो हम लिख सकते हैं कि फोकस दूरी निगेटिव है, चलते कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो कहिए। ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही पूछ रहा था, ये बन गया। चलिए डाल देते हैं इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। ये वाला तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित हो, कुछ हो आवर्धित बने। तो गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या है, देखिए जब भी यहाँ पर आवर्धित के बात कर रहा है तो आवर्धित मतलब कुछ अवतल दर्पण। कौन दर्पण हो, अवतल दर्पण। जैसे आवर्धित के बात कर देवे तो हमको समझ में आ जाने की कौन दर्पण का प्रयोग कर रहा है जी, अवतल दर्पण का प्रयोग कर रहा है। कौन दर्पण का प्रयोग कर रहा है, अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पर गोलीय दर्पण, कौन दर्पण जी, कह रहा है कि गोली, यहाँ देख लीजिए ना, गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना आवर्धित हो। कैसा हो, आवर्धित हो। जैसे ही आवर्धित के बात करते हैं हमको समझ में दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो कह रहे कि फोकस दूरी, कुछ ही कह रहा है कि फोकस दूरी तो दिया है 20 सेंटीमीटर, कुछ होता है 20 सेंटीमीटर। अब तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कुछ होता है निगेटिव होता है, कुछ होता है निगेटिव होता है। तो कुछ हो जाएगा, थोड़ा लिख लेते हैं कि आवर्धित के चलते, आवर्धित कुछ ही हो, आवर्धित तो कह रहा है, आवर्धित के कारण हम कह सकते हैं कि दर्पण अवतल है, अवतल है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, माइनस में होता है ना जी, तब -20 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कह रहा है कि गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि इसका प्रतिबिंब 4 गुना बने। कैसा बने हो, 4 गुना। यानी कि एम दे दिया, कितना दे दिया है, +-4 होगा। कुछ होगा, ये प्लस में भी होगा और माइनस में होगा। कैसे अवतल दर्पण में पीछे की वस्तु अगर बन जाता है, अगर पीछे दर्पण बनता है तो प्लस में होता है, सामने बनता है तो माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। कोई दिक्कत, चलिए आवर्धित बनेगा। तो गोलीय दर्पण की प्राकृतिक पता करें, कुछ पता करने के लिए कह रहा जी, प्राकृतिक कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा। समझ में आया, चलिए देख लीजिए।
एम बराबर दे दिया, फोकस दूरी दे दिया, कुछ दे दिया जी, फोकस दूरी दिया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु रखा जाए, यानी कि यू पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, यू बराबर वाट, यानी कि वस्तु की दूरी पूछ रहा है, कुछ पूछ रहा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है। तब हमको यहाँ से तो पहले क्या करेंगे, हमको एम दे दिया है, एम दे दिया है ना जी, तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कि आवर्धन एम बराबर क्या होता है। एक बात देख लीजिए, पहले अगर प्रतिबिंब देखिए, अवतल दर्पण लीजिएगा, ये अवतल दर्पण है, कौन दर्पण है जी, अवतल दर्पण है। हम तो शुरू में बोल दिए थे कि आवर्धित बात क्या रहा है, तो कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। अगर प्रतिबिंब ई साइड बन रहा है तो कैसा बनेगा, ई साइड उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ये कुछ ये ध्रुव है, यानी कि पोल है, ये क्या है, फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है, ये क्या है, अनंत है। अगर प्रतिबिंब ई साइड बनता है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा जी, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कोई दिक्कत, चलिए देखिए, ये कौन दर्पण है जी, इधर जब रखिएगा तो वस्तु कुछ होगा निगेटिव होगा, प्रतिबिंब कुछ होगा निगेटिव होगा। जब कहाँ पर रहता है, फोकस ध्रुव के बीच में रहता है, तब प्रतिबिंब पीछे बन जाता है, वो साइड में कुछ होता है प्लस में बन जाता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्लस में। देखिए अगर प्रतिबिंब, देख लीजिए ना, दो कंडीशन यहाँ से तैयार होता है। देखिए एक कंडीशन ये है कि अगर प्रतिबिंब उल्टा होता है, कुछ हो जाए जी, उल्टा होता है, तो कैसे होगा, प्रतिबिंब उल्टा। अगर प्रतिबिंब कुछ होगा उल्टा होगा तो दर्पण कहां पर बनेगा, सामने बनेगा, कहां पर बनेगा जी, सामने बनेगा। तो एम बराबर का होता है माइनस भी बाटा यू होता है कि नहीं होता है, माइनस भी बाटा यू होता है। जब ये प्रतिबिंब सामने बन रहा है तो इसमें कुछ लेंगे हम, माइनस में लेंगे, प्रतिबिंब का आकार कुछ में लेंगे, माइनस में लेंगे, कि नहीं लेंगे। तो ये वाला हम एम बराबर माइनस में ले लेते हैं, यानी कि -4 बराबर माइनस भी बाटा यू, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे तो हमको आ जाएगा, ए से खत्म हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि u बराबर कुछ हो जाएगा 4v, सॉरी v बराबर हो जाएगा 4v, कुछ हो जाएगा जी 4u हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 4u हो जाएगा। एक कंडीशन ये निकल के मेरा आ गया, आया कि नहीं आएगा, एक कंडीशन फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन हम लेंगे, अगर प्रतिबिंब कुछ हो, अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है, कैसा बनता है, सीधा होता है, तब तो एम बराबर माइनस में हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, सीधा बनेगा तो प्लस में हो जाएगा। एम कुछ हो जाएगा जी, ए भी बाटा यू, तो ये तो होता है, ये कुछ होगा प्लस में हो जाएगा, ये कुछ हो जाएगा प्लस में, यानी 4 प्लस हो जाएगा, अब माइनस भी बाटा यू, होगा कि नहीं होगा, अरे होगा ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो एक गुना होगा, कुछ हो जाएगा जी 4u, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, -4u होगा कि नहीं होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो कहिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी, चले ना। देखिए यहाँ पर ही देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कुछ ही बन रहा है जी, गोलीय दर्पण की प्रकृति क्या होगा, और कुछ पूछ रहा है, हाँ गोलीय दर्पण से कितनी दूरी पर वस्तु के रखेंगे, वस्तु पूछ रहे कितना दूरी पर रखेंगे। जब हम इसको लेंगे तो एक और कंडीशन से वस्तु रखा जाएगा, इसके तो प्लस में रखेगा, इसमें रखिएगा तो दो कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस में, प्लस में आ रहा है, कुछ में आ रहा है, एगो प्लस में आ रहा है, कुछ में आ रहा है जी माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी प्लस में आ गया, यहाँ पर कुछ में आ गया माइनस में आ गया। अब पूछ रहे कि वस्तु कितना दूरी पर हम रखेंगे, तो देख लीजिए हम फार्मूला जानते हैं दर्पण सूत्र से, कुछ से हो दर्पण सूत्र से हम जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है, 1/v जोड़ 1/u, होता है कि नहीं होता है, अरे होता है ना। इस कंडीशन से अगर हम निकाल रहे हैं, देखिए तो एफ के मान देखिए -20 सेंटीमीटर दिले है, ये क्वेश्चन में ही दिले है, देख लीजिए। अगर हमको कुछ निकालना है यू, तो एक पहले रख लीजिए, ए साइड ले क्या यू निकालना है ना, तो इसका इस साइड लेकर चलाते हैं क्या, एक इस साइड लेकर चलाते हैं, तो 1/u बराबर कुछ हो जाएगा 1/f -1/v, हो गया नहीं होगा जी। चलिए 1/u बराबर एफ का मान कितना दिले है, -20 सेंटीमीटर दिले है ना, -20 सेंटीमीटर दे दिया है ना। तो इसको ये साइड रखने दीजिए, पलटिएगा, एफ का मान रखिए 1/20 सेंटीमीटर दे दिया, -20 सेंटीमीटर दे दिया, कितना दे दिया जी, ये माइनस दे दिया बराबर। अब भी के मान देखिए तो 1/4u दिले है कि ना दिले है, 1/u दिले है, नहीं समझ में आया,
ये तो 1/u रह जाएगा। ये भी के मान हम 4/u रख सकते हैं। एफ के मान -1/20, देखिए 20 दिल है, -20 दिल है, तो 1/-20 रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? देखिए तो कुछ ना करें, खाली मान भरे हैं। देखिए अब हम कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। 1/-20 बराबर एलसीएम लीजिएगा तो 4u होगा कि नहीं होगा? एक काट दीजिए, 1 हो जाएगा। ये यहाँ कटिएगा तो यू से यू कट जाएगा तो 4 बचेगा। बचेगा कि नहीं कटे? बचेगा। देख लीजिए 1/-20 बराबर होगा 5 अब बटे 4u, होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि ना होगा? 4u होगा, कुछ होगा 4u होगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो b5 100 और 4u हो जाएगा, यानी कि 4u बराबर -100 होगा कि नहीं होगा? काट देंगे तो u बराबर हो जाएगा -25 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? हो 25 सेंटीमीटर। यानी कि फर्स्ट कंडीशन हम निकालेंगे कि वस्तु कितना दूरी पर रखेंगे जी? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। कितना दूरी पर रखेंगे? 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। वस्तु की दूरी अगर हम भी बराबर यानी कि प्रतिबिंब प्लस में लेते हैं तो दूरी कितना निकल रहा है? -25 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना गया? -25 सेंटीमीटर। आगे कोई दिक्कत? अभी इस कंडीशन में देख लेते हैं। चलिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर 1/f बराबर हम लेंगे 1/v जोड़ 1/u, ये तो दर्पण सूत्र होता है कि नहीं होता है जी? अरे होता है ना। देख लीजिए अगर 1/f के मान यहाँ दिले है 1/-20 सेंटीमीटर बराबर भी के मान दिले है। भी के मान कितना दिले जी? भी के मान दिले 1/-4u दिले कि नहीं दिले? अब प्लस 1/-20 रहेगा कि नहीं रहेगा? जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4u होगा। कितना होगा जी? 4u। एलसीएम कितना होगा? 4u होगा। कितना होगा? 4u। यू है ना, 4 ना रहेगा, यू तो यू से कटिया जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो एलसीएम कितना होगा? 4 होगा। 4u का ये कितना होगा? 1/20 हो जाएगा बराबर ए एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 4u होगा। कितना होगा? 4u। जब इसको भाग दीजिएगा तो -1 हो जाएगा, होगा नहीं? 4u से तो 4u कट जाएगा। ये देखिए प्लस होगा, u से u भाग दीजिएगा तो u कट जाएगा, लेकिन 4 बच जाएगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बचेगा। देख लीजिए 1/-20 बराबर 3/4u होगा कि ना होगा? तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो 4u कुछ हो 4u बराबर -60 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? काट दीजिएगा तो u बराबर कुछ हो u बराबर हो जाएगा -15 सेंटीमीटर होगा कि नहीं होगा? तो एक में हमको आया -25 सेंटीमीटर, एक में आया दूरी कितना? -15 सेंटीमीटर। यानी कि दर्पण से वस्तु की दूरी कितना होगा? हो अगर हम प्लस में लेकर चलते हैं, कच्चे में लेकर चलते हैं, प्लस में लेकर चलते हैं तो कुछ में आता है, ये प्लस में लेकर चलते हैं 25 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम माइनस में लेकर चलते हैं तो कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। यह दो वस्तु होगा। तो कुछ पूछ रहा था कि दर्पण से कितनी दूरी पर रखा सकता है? तो 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है तो कहिए। यहीं तक रहने देते हैं, अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा मैथ का, समझ में आया? अगला नेक्स्ट वीडियो आएगा मैथ का, कल बन जाएगा, ये कल अपलोड हो जाएगा, परसों आ जाएगा मैथ का, और जल्दी ही लाइव आया जाएगा। कोई दिक्कत? जल्दी हम लाइव आएंगे, ये आप लोग उतार लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत? यहीं तक रहने देते हैं, आज का सेशन बंद करते हैं। इससे 2 वीडियो और न्यूमेरिकल के चला दिए, ये तीसरा वीडियो है, समझे? चलिए।